क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान करना आसान नहीं है? आप बैठते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता, विचार इधर उधर दौड़ते रहते हैं। क्या यह कभी आपको इतना निराश कर देता है कि आप ध्यान करने से हार मान लेते हैं? क्या ध्यान वास्तव में इतना कठिन है जितना कि हम सोचते हैं, या फिर यह एक कला है जिसे सही तरीके से सीखा जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे ध्यान को आसान बनाया जा सकता है। यह कहानी है एक युवा भिक्षु की जो खुद भी ध्यान में संघर्ष कर रहा था, और इस भिक्षु की मदद के लिए आए थे स्वयं गौतम बुद्ध। कहानी की शुरुआत तब होती है जब यह भिक्षु ध्यान में सफलता न मिलने के कारण निराश होकर बुद्ध के पास जाता है। क्या बुद्ध उसे ध्यान की इस कठिनाई से निकाल पाएंगे? आइए जानते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले एक युवा भिक्षु था। वह ध्यान में सफल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। हर सुबह वह मठ के प्रांगण में बैठता और ध्यान करने का प्रयास करता, लेकिन उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती। चाहे वह कितनी भी कोशिश करता, उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। यह भिक्षु दिन ब दिन और निराश होता जा रहा था। उसने दूसरों को देखा जो ध्यान में आसानी से डूब जाते थे। वह सोचता, आखिर मुझसे कहां गलती हो रही है। एक दिन उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि वह गौतम बुद्ध के पास गया। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, मुझे लगता है ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। क्या यह सच में संभव है कि मैं ध्यान कर पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने भिक्षु को देखा और कहा, ध्यान करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे इसे सरल बनाया जा सकता है? भिक्षु ने उत्सुकता से कहा, जी भगवान, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। और यहीं से शुरू हुई भिक्षु की ध्यान यात्रा, जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बुद्ध ने भिक्षु को समझाया कि ध्यान को आसान बनाने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन अभी एक विशाल नदी की तरह है। इसमें बहाव तेज है और इसे एक बार में शांत करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे छोटे छोटे सत्रों में ध्यान का अभ्यास करोगे तो यह सरल हो जाएगा। बुद्ध ने उसे सुझाव दिया कि शुरुआत में 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब तुम ज्यादा देर तक ध्यान कर सकते हो। भिक्षु ने बुद्ध की यह सलाह मानी। उसने अगले दिन से ही अपने ध्यान के समय को घटा दिया। वह अब छोटा सत्र करने लगा, लेकिन उसमें पूरी एकाग्रता रखने की कोशिश करता। पहले दिन उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। हर दिन के साथ वह थोड़ा और बेहतर होने लगा। याद रखें, छोटे कदम हमेशा बड़े परिणाम की शुरुआत होते हैं। अगर आप भी ध्यान में संघर्ष कर रहे हैं तो शुरुआत में छोटे छोटे सत्र करें। धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में उतरने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद भिक्षु फिर से बुद्ध के पास गया। भगवान, मैंने छोटे सत्रों में ध्यान करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन फिर भी कभी कभी भटक जाता है। मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान का उद्देश्य विचारों को बलपूर्वक रोकना नहीं है। यह विचारों को आने और जाने देना है, जैसे बादल आकाश में बहते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें गुजरने दो। बुद्ध ने उसे सिखाया कि ध्यान में स्वाभाविक रहना चाहिए। आराम से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, बस सांसों पर लौट आओ। यह प्रक्रिया तुम्हें धीरे धीरे ध्यान की गहराई में ले जाएगी। भिक्षु ने इस शिक्षा को ध्यान में रखना शुरू किया। अब वह अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें जाने देता था। उसका ध्यान अब स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगा था। अगर आपको भी ध्यान करते समय मन भटकने की समस्या हो रही है तो बस इसे जाने दें। आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह धीरे धीरे आपको एक नई गहराई में ले जाएगा। भिक्षु को ध्यान में अब थोड़ी आसानी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह कभी कभी निराश हो जाता था। वह बुद्ध के पास फिर से गया और कहा, भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, ध्यान एक यात्रा है,
न कि मंजिल। तुम्हें अपने आप पर धैर्य रखना होगा। सिर्फ नियमित अभ्यास से ही तुम ध्यान में गहराई पा सकते हो। ध्यान के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन का प्रयास तुम्हें एक कदम और करीब लाएगा। बुद्ध ने भिक्षु को सिखाया कि ध्यान में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर दिन के साथ थोड़ा और गहरा जाना होगा। समय के साथ तुम्हारा ध्यान और गहरा होता जाएगा। भिक्षु ने बुद्ध की इस सीख को भी अपनाया। अब वह अपने ध्यान अभ्यास में ज्यादा धैर्यवान था। वह जान गया था कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। आप भी अगर ध्यान कर रहे हैं तो खुद पर धैर्य रखें। यह यात्रा है जिसे धीरे धीरे और स्थिरता से तय करना होता है। अंत में भिक्षु ने महसूस किया कि ध्यान में सफलता पाने का रहस्य है छोटे कदमों से शुरुआत करना, स्वाभाविकता बनाए रखना और खुद पर धैर्य रखना। अब वह ध्यान में सफल हो चुका था। उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह अब शांति और स्थिरता से ध्यान कर पाता था। बुद्ध ने उसे कहा, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह अपने आप को जानने और समझने की यात्रा है। ध्यान आसान तभी बनता है जब हम इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि सहजता से करते हैं। अगर आपको ध्यान करना कठिन लग रहा है तो इस कहानी को याद रखें। ध्यान एक प्रक्रिया है जिसे समय और धैर्य से आसान बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोचक कहानियों का आनंद ले सकें।